द नाइस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। आज हम इस वीडियो में हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस का जो टेस्ट आया था सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में, उस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये पेपर आपके सामने आ रहा है, तो एक्सपेक्टेड की हम यहाँ पे बनाएंगे कि 100% कौन से ट्रू है और कौन से 50% ट्रू है और कौन से अभी तक डाउट में है, और जो उनके पास की होगी वो क्या होगी। क्योंकि एक एग्जामिनर के पास जो अपनी की होती है वही वैलिड होती है या जो पोस्ट करती है। कई जवाबात इस तरह के होते हैं जो हमेशा वो उनके पास की और होती है, 2-3 ऑप्शन उनके ठीक हो सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला हम यहाँ पे जो इंग्लिश के पोर्शन को छोड़ देंगे क्योंकि वो एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और उसमें जो कई सवाल जन्म लेते हैं उस पर हम नहीं जाते। हम सिर्फ अपना एजुकेशन का पोर्शन यहाँ पे करेंगे क्योंकि वही एक टर्निंग पॉइंट होगा पूरे उसका पेपर का। तो सबसे पहले आते हैं हम 11वें नंबर सवाल पे। 11वें नंबर सवाल है, उसकी जो टी है वो 100% श्योर टी है, ए इसका ठीक है। दूसरा पे मैच करके ये कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सवाल आगे पीछे होते हैं, बाकी उनकी ऑप्शंस वही होते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। पहले का है 11वें का नंबर है ए सवाल, 12वें का नंबर है आइडियोलॉजी ऑफ नेशन, 13वें का नंबर है वर्टिकल अलाइनमेंट, 14वें का ऑप्शन है सी का ऑप्शन होगा एंड ऑफ ईयर एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, 15वें का ऑप्शन होगा लर्निंग, 15वें के ऑप्शन बी है लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद नेचर। नेचुरलिज्म का यही एक फिलॉसफी का मतन है, उसका मेन फोकस है। तो अब हम चलते हैं रिपब्लिक, उसने प्लेटो ने लिखा है। 17वां नंबर है पीरियलिज्म एवरलास्टिंग को डील करता है, और जो 17वां नंबर है वो रियलिज्म और जो साइंटिफिक मेथड है वो एरिस्टोटल ने दिया था। ये तो हम जानते हैं, बेसिक से सवाल है। अब जो 19वां सवाल है ये टाइम आउट 90%, ये है टाइम आउट टेक्निक है, मगर एक्सटेंशन भी किस हद तक ये जा सकता है, मगर वो एक्सटेंशन मगर ज़्यादा 90% यहाँ पे आप टाइम आउट कर सकते हैं इसको। और 20वां सवाल है इंफॉर्मेशन प्रोसेस, ये इनको हम कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी को इंफॉर्मेशन प्रोसेस थ्योरी भी कहते हैं। तो ये कंप्यूटर बेस्ड जो चीज़ होती है। और 21वां नंबर सवाल है, इसमें जो 21वां नंबर मैस्लो की, वो फिजियोलॉजिकल नीड है, मगर वहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है। तो माइट बी साइकोलॉजिकल को उसने कोई प्रिंट मिस्टेक हो गया हो, ये होगा। अगर इनमें से नहीं है, अगर प्रिंट मिस्टेक नहीं है तो माइट बी वो बिलोंगिंग पे चला जाए, ठीक है। तो किस हद तक थोड़ा बहुत, मगर मैं फिर भी कहता हूँ अगर वो इसमें फिजियोलॉजिकल नीड होता तो वही ऑप्शन था, मगर यहाँ पे ऑप्शन साइकोलॉजिकल नीड को फिजियोलॉजिकल लिखा हो तो इस वजह से वो आगे पीछे हो सकता है। तो इसको अब आप सी मान सकते हैं यहाँ पे ज़्यादातर, तो सी। फिर हम आगे चलते हैं माइक्रो टीचिंग, सॉरी 22वां नंबर सवाल है। 22वें नंबर पे सवाल है, क्लियर स्टेटमेंट नहीं आ रही, मगर इसका जो कंसर्न विथ ब्यूटी एंड आर्ट एस्थेटिक है। और 23वां नंबर सवाल है माइक्रो टीचिंग फ्लेक्सिबल टूल है, ही टूल है ये। तो फिर आगे हम चलते हैं बेसिक रिसर्च आल्सो नोन एज, ये सारे इनके सवालात बिल्कुल ठीक हैं। तो इसके मतलब ऑल ऑफ अबव इसके ऑप्शन में आएगा। द क्राउ एंड क्राउ जो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, आपको पता ही है इसका, तो इसमें जो बी ऑप्शन इसका ठीक है, मेक अ स्टूडेंट्स एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी, क्योंकि इसकी जो कंस्ट्रक्टिविस्ट ये खुद उसकी फिलॉसफी थी। फिर हम 27वें भी आते हैं, एजुकेशन कन्फाइंड इन एजुकेशनल कन्फाइंड, हमेशा ये फॉर्मल एजुकेशन होती है। सम ऑफ करिकुलम एंड कोर करिकुलम, ये करिकुलर एंड कोर करिकुलम, करिकुलर तो करिकुलम होगा। जो फिर ऑन्टोलॉजी पे आते हैं, तो ऑन्टोलॉजी रियलिटी को डील करती है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ये भी 50-50 है, मगर ज़्यादातर लोगों का इसमें ख्याल ये कि बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर है। तो ये वो सवाल है जो अब की जिसके पास है उसके पास क्या ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो ये मगर ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल है कि इसका बी ठीक है। तो आप इसको 50-50 में। एक्शन रिसर्च यूज पीपल एज अ सब्जेक्ट, ये बिल्कुल ठीक है। अगर होता एक्शन रिसर्च क्यों की जाती है, तो उसमें आ जाता है कि प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करने के लिए जो बच्चों के प्रॉब्लम्स हैं उसको, मगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्शन रिसर्च यूजेस पीपल्स एज, तो उसके सब्जेक्ट होगा उसका। तो ये सवाल इस टाइम को समझना होता है, सवाल को समझना होता है। तो पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन इसका डी था, मॉनिटर करंट जो प्रोग्रेस होती है क्लास में रेगुलर बेसिस, तो उसको होता है। परफॉर्मेंस कंपेयर विद अदर स्टूडेंट्स, ये डी सवाल है, ये तो 100% ईजी है। जो फिर आते हैं हम 34 पे, टेक्निक इन विच स्टूडेंट्स एक्ट रोल फ्रॉम द स्टोरी हिस्टोरिकल इवेंट्स इज इन इस टर्म एज। अब यहाँ पे सारे सवाल ठीक हो सकते हैं अल्फा बो, ये भी तकरीबन, मगर यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, द टेक्निक। अभी क्लासरूम अगर टेक्निक की बात हो रही है तो क्लासरूम टेक्निक ड्रामा और प्ले नहीं है, ठीक है, वो एक अलग चीज़ें हैं। सिमुलेशन जो है वो एक टेक्निक है जिसमें हम हिस्टोरिकल इवेंट्स वगैरह करवाते हैं, मगर यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल है कि डी आएगा, तो माइट बी डी आ सकता है अल्फा बो, मगर कुछ हद तक 10-12% आप सिमुलेशन को दे सकते हैं कि क्या उसने ई वाले ने यहाँ पे क्या समझाया उसको। फिर हम आते हैं
फिर हम आते हैं टीचर 35 पे आए, टीचर विशेस टू एसेस, जो प्योर नॉलेज यहाँ पे होगा। फिर आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ करिकुलम, तो यहाँ पे करिकुलम चेंज होगा। 37 पे डायलेक्ट इंस्ट्रक्शन, तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ही होगी यहाँ पे। रिस्ट्रिक्टेड टेस्ट रिस्पॉन्स, अब कहता है वो सब्जेक्ट बट नॉट ऐसे टाइप। यहाँ पे अब स्टेम को जरा समझते हैं कि कौन से स्टेम ये आपको फोकस दिलवा रही है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है, कोई इजी नहीं है। आप एक को यहाँ पे टिक नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप थ्योरेटिकल ये टेस्ट पढ़ते हैं ना, आप टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टेस्ट बनाने का पूरा तरीके का, तो इसके जो मुझे समझ में आता है कि सारे ऑप्शन इस पे अप्लाई हो सकते हैं। ऑल ऑफ अबव यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपने समझना है कि सब्जेक्ट बट नॉट ऐसे टाइप, ये भी एक रिस्ट्रिक्ट कर दिया इसने जवाब में कि ये चीज़ होगी, ये नहीं होगी, ठीक है। फिर अगर हम बी पे ऑप्शन को देखते हैं, ऐसे बट नॉट सब्जेक्ट, ऐसे होगा मगर वो ये नहीं होगा, उधर भी उसने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, ठीक है। फिर कहता है टेस्ट होगा मगर वो सिर्फ होगा साइको मोटर एबिलिटीज के टेस्ट होगा, तो ये भी एक रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। तो मुझे जितना समझ आ रहा है कि यहाँ पे ऑल ऑफ अबव होगा, हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है सब में। अगर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी होती तो सारे हो सकते थे, मगर उसने इस टाइम में वो सीधा कह रहा है कि वो कौन सा टेस्ट होगा जिसमें हम रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। ये सारे टेस्ट में हम रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है कि टेस्ट में ये चीजें होंगी, रिस्ट्रिक्शंस से ओपनली नहीं है, ठीक है। तो मुझे जहाँ पे लगता है इसका ये डी सवाल होगा, जवाब होगा, मगर लोग कहते हैं कि इसका जो ए है वही होगा, मगर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन सब में लगी हुई है। 50-50 इसको आप कर सकते हैं, 90 और 10 नहीं दे सकते इस चीज़ को। फिर हम आते हैं ग्रुप काउंसलिंग का जो ज़्यादातर यहाँ पे है, ये भी 50-50 इसका जवाब है, कोई इसमें फाइनल राय अपनी नहीं। हम अब आगे चलते हैं। मोटिवेशन शुड बी फॉलोड रिवॉर्ड, ये तो क्लियर है। सोक्रेटिक मेथड है, तो ये क्वेश्चन आंसर मेथड, ये बड़ा मशहूर मेथड है इसका। प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशनल पॉलिसीज एंड डेवलपमेंट, ये हमेशा जो आपने ये देखना होगा कि लीडरशिप और एजुकेशन जो पॉलिसीज होंगी, हमेशा आपने ये देखना होता है कि आप हमेशा इंप्रूवमेंट की तरफ जाते हैं, कम इक्विटी, ये सारी चीज़ें आपने जो अच्छा आपको जवाब लगता होता है ना, जिसमें सारी चीज़ें कवर हो रही हैं, तो एजुकेशन की वो आपने लगाना होता है, क्योंकि इसके ये सारे ट्रिकी से सवाल होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल के और ये इंस्ट्रक्शनल मेथडोलॉजीज़ के, क्लासरूम मैनेजमेंट के। तो इसमें आपको जो ज़्यादातर समझ में आता है, इसमें ऑप्शन में ये सारी चीज़ें कवर हो रही हैं और ये लगता है समाव ये हो सकता है, तो वही जवाब होते हैं। इसमें जो अच्छा ऑप्शन है वो सी है, इंप्रूविंग एजुकेशनल आउटकम्स एंड इक्विटी। जो 43 सवाल है प्लानिंग स्वटो, तो ये स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट है, ये आपका ये जवाब इजी है। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन एम्फेसाइज ऑन इंपॉर्टेंट नर्चिंग होल चाइल्ड, तो यहाँ पे अगर होल चाइल्ड होलिस्टिक यहाँ पे हो सकता है, मगर यहाँ पे थोड़ी अब फिर वही मैंने बात की कि उसके पास की क्या है, तो कुछ उम्मीद जाती है कि फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, अगर इस टर्म को हम ब्रेक डाउन करें तो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इन सब में सिर्फ एक ही है, वो प्रोग्रेसिज्म है। अगर प्रेगमेटिक की बात करेंगे वो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन नहीं है, वो प्योर फिलॉसफी है, ठीक है। हाँ, होलिस्टिक जो है वो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन नहीं है, टर्म ऑफ एजुकेशन है, फिलॉसफी नहीं है। तो अगर अब यहाँ पे देखना, बाकी जो स्टेटमेंट सीधी बता रही है कि वो तो सीधी है कि होलिस्टिक एजुकेशन होनी चाहिए, मगर उसने जो फिर एक ब्रेक डाउन इसमें स्टेम में कर दिया है कि यार ये फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन उसने यहाँ पे क्यों दिया है। तो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इसलिए दिया है कि होली पर अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब हम प्रोग्रेसिज्म में जाते हैं तो वो भी चाइल्ड की ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर ही बात करते हैं, तो हम प्रोग्रेसिज्म को भी यहाँ से किसी भी सूरत आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मगर आप यहाँ पे यही है कि आप 10% इसको प्रोग्रेसिज्म को दे दें, 90% आपने होलिस्टिक पे ही जाना है। मगर अब वही है कि उसने क्या यूज़ किया, ये जो टर्म फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया, ये क्यों किया है उसने, ये अब उसकी ऊपर ही सारा डिपेंड करता है। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी ऑफ इमरजेंट करिकुलम वही होता है जो स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंसेस के ऊपर ये सारा होता है। 43 का बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट एनालिसिस होता है यहाँ पे वैसे तो अब हम आगे चलते हैं। 44 का है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, ये हो गया। अब हम चलते हैं 46 के ऊपर। 46 का आपने बी यहाँ पे ठीक करना है। 46 के बाद हम 47 पे आते हैं। 47 का आपने यहाँ पे डी ठीक करना है, जो एक प्रिंसिपल्स एंड अदर स्कूल्स लीडरशिप प्रमोटिंग, ये आपने 48 का आपने यहाँ पे ए टिक करना है, ये क्लियर है। 49 का आपने सी टिक करना है, ये भी बिल्कुल आसान है। और यहाँ पे 50 का आपने 50-50 है, आपने करना है ए टिक करना है इसको, और बी भी थोड़ा बहुत उसमें हो सकता है, मगर आप कंपाइल करते हैं तो उस पर कंपाइल का जो टर्म है वो
सबमिट भी समटाइम आता है। जब आप बुक्स वगैरह में डिटेल में थ्योरीज वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें कंपाइल करने में सबमिट में भी आएगा, मगर ये ज़्यादा चांस है एक जगह मैंने MCQ ये पढ़ा हुआ था उसमें ये फॉर्मेटिव आ रहा था। तो आपने अपने मार्क्स बताने के कितने आपके आ सकते हैं, और आपको क्या लगता है कि ये जो 50 या 150 सीट्स हैं, लास्ट मेरिट कहाँ तक जा सकता है, आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है। और अब